नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, आपको स्वस्थ बनाने के विषय में, आपको बहुत सारी बीमारियों से बचाने के विषय में। इस प्रयोग से सिर्फ 15 दिन में आपका डायलिसिस बंद हो जाएगा या फिर इसका समय बढ़ता जाएगा। दोस्तों, क्या हो अगर आपकी किडनी 15 दिन में पुनर्जीवित हो जाए और आपका डायलिसिस जो हफ्ते में 1 बार या 2 बार या 3 बार भी हो रहा हो उसका टाइम बढ़ता जाए, और अगर आपको धीरे धीरे डायलिसिस से भी छुटकारा मिल जाए। दोस्तों, आज हम आपके लिए यही जानकारी लेकर आए हैं जिसके प्रयोग से आपका डायलिसिस रुक जाएगा। ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा रॉयल लंदन हॉस्पिटल में की गई नई शोध से पता चला कि मीठा सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी की प्रोग्रेस को कम कर सकता है और इसके साथ ही सीकेडी के मरीजों को डायलिसिस की प्रक्रिया से बचा सकता है। इस शोध को जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। दोस्तों, इस स्टडी के अनुसार 134 मरीजों पर किया गया अध्ययन बताया गया है। इन सभी को एडवांस्ड सीकेडी थी, यानी क्रोनिक किडनी डिजीज थी। उनके शरीर में लो बाइकार्बोनेट का लेवल था। उनमें से एक ग्रुप को रोजाना दवाई में सोडियम बाइकार्बोनेट ही दिया गया। अब उस ग्रुप में किडनी फंक्शन में जो गिरावट आई थी वो बहुत कम हो गई और किडनी दोबारा से एक्टिवेट होने लग गई। डॉक्टर एसके हरिचर, जो कि रेनल हाइपरटेंशन ट्रामा फ्लोरिडा में कार्यरत हैं, उन्होंने बाइकार्बोनेट और किडनी डिजीज पर काफ़ी समय से काम किया और उन्होंने अपने कार्य के दौरान ये पाया कि बाइकार्बोनेट के इस्तेमाल से किडनी रोगियों में डायलिसिस की ज़रूरत में काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। उन्होंने तो यहाँ तक बता दिया कि किडनी रोगी जो डायलिसिस की स्थिति पर हैं उनको भी सामान्य स्थिति में लाया जा सकता है। जॉन, जो कि एक डायलिसिस टेक्नीशियन था, उनके ही हॉस्पिटल में था। उनको 2 साल से डायलिसिस हो रहा था क्योंकि वो किडनी फेलियर की समस्या से ग्रस्त था। जॉन के अनुसार जब उसने अपने पूरे इलाज के दौरान सोडियम बाइकार्बोनेट लेना शुरू किया तो उसकी किडनी सही ढंग से काम करने लग गई और उसको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ी। अभी भी वो ये लगातार ले रहा है ताकि उसको दोबारा ये समस्या का सामना न करना पड़े। डॉक्टर एसके हरिचर बताते हैं कि सब लोगों को चाहे जॉन जितना लाभ न हो, फिर भी सोडियम बाइकार्बोनेट उनकी किडनी के अंदर काफ़ी अधिक परिवर्तन ला सकता है। अब जानते हैं किडनी डिजीज में कैसे काम करता है मीठा सोडा, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात मीठा सोडा डायलिसिस करने के लिए जो सॉल्यूशन काम में लिया जाता है उसके अंदर इस्तेमाल किए जाने वाला बफर है। ये एटपेस एंजाइम को उत्तेजित करता है। ये एंजाइम एटीपी को एडीपी में बदलता है जिससे कोशिकाओं को ऊर्जा मिलती है, जिससे उनकी क्रियाविधि ठीक हो जाती है और ये कोशिकाओं के अंदर और बाहर सोडियम, पोटासियम, हाइड्रोजन के आदान प्रदान को नियंत्रित करता है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस वो कंडीशन है जिससे हमारे शरीर में एसिड की मात्रा बहुत अधिक बढ़ जाती है। उसकी तुलना में बाइकार्बोनेट या दूसरे बफर की मात्रा बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से ये एसिड हमारी किडनी को डैमेज करना शुरू कर देता है क्योंकि कोशिकाओं के आसपास एसिडिक कंडीशन होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी धीरे धीरे कम होती जाती है, जिस कारण कोशिकाएं सही तरीके से काम नहीं कर पाती और धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और यही आगे जाकर एकेडी एक्यूट किडनी डिजीज और सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज का कारण बनती हैं। एक स्वस्थ किडनी लगभग 250 ग्राम बाइकार्बोनेट एक दिन में पैदा करती है ताकि शरीर में बनने वाले एसिड को नेचुरलाइज यानी ख़त्म किया जा सके। लेकिन मेटाबॉलिक एसिडोसिस होने के कारण
किडनी की कोशिकाओं के आसपास एसिडिटी बढ़ जाती है, जिससे कोशिकाएं धीरे धीरे नष्ट होना शुरू हो जाती हैं और जिससे किडनी द्वारा पैदा किया जाने वाला बाइकार्बोनेट भी कम होता जाता है। जब रक्त ज़्यादा एसिडिक हो जाता है तो किडनी बाइकार्बोनेट बनाती है ताकि रक्त की पीएच को बढ़ाया जा सके, और जब रक्त ज़्यादा अल्कलाइन हो जाता है तब किडनी बाइकार्बोनेट को शरीर को बाहर निकाल देती है, जिससे रक्त की पीएच कम हो जाती है। इस प्रकार किडनी रक्त की पीएच को 7.41 से 7.45 बनाए रखती है। मगर जब किडनी खराब हो जाती है तो वो इतना बाइकार्बोनेट नहीं बना पाती जो एसिडोसिस के कारण बने एसिड को नॉर्मल कर सके, और ये एसिड मुख्यतः हाईली एसिडिक डाइट जैसे ब्रेड, फास्ट फूड, मेडिसिन, कोल्ड ड्रिंक आदि के कारण बनते हैं। डायलिसिस में भी एसिड को बफरिंग के लिए सोडियम बाइकार्बोनेट के रूप में डायलिसिस सॉल्यूशन में बफर दिया जाता है, जिससे रक्त में उपस्थित एसिड और टॉक्सिन्स मटेरियल को बाहर निकाला जाता है। इन कंडीशन में इन बीमारियों के लिए अत्यधिक एसिड ही जिम्मेदार है। इस प्रकार इस एसिड को सोडियम बाइकार्बोनेट नॉर्मल करता है, और ये ऑटो इम्यून डिजीज आगे जाकर किडनी फेलियर का मूल कारण बनती है। इसके साथ ही सोडियम बाइकार्बोनेट हैवी मेटल को ख़त्म कर देता है, जो किडनी के लिए काफ़ी हानिकारक होते हैं। कई बार दवाइयों की ओवरडोज को बाहर निकालने के लिए भी सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, ताकि इन दवाओं से किडनी को किसी तरह का कोई भी प्रभाव न हो। कैंडिडा एल्बिकेंस जो एक फंगस है, जो ई कोइल जो कि एक बैक्टीरिया है, ये दोनों यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का मूल कारण है। यही दोनों सिर्फ एसिडिक यूरिन में ही पनपते हैं, जो आगे जाकर किडनी को इन्फेक्टेड कर देते हैं। इनको ख़त्म करने के लिए देने के लिए एंटीबायोटिक दी जाती है, लेकिन यूरिन की एसिडिटी तो वैसे ही बरकरार रहती है, जिस कारण एंटीबायोटिक इनको ख़त्म नहीं कर पाती और ये बार बार समस्या होती रहती है। अगर इस अवस्था में मीठा सोडा अर्थात सोडियम बाइकार्बोनेट लेते हैं तो पेशाब एल्कलाइन हो जाएगा और ये दोनों माइक्रो जो बैक्टीरिया है वो पनप नहीं पाएंगे। डॉक्टर मार्क सारेस के अनुसार 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 ml में पानी में घोलते हैं और इसको सीधे ओरल यानी कि मुंह से डायरेक्ट सेवन करते हैं। इसको लगातार 2 हफ्ते तक दिन में 1 बार लिया जाता है और इसको सुबह खाली पेट लीजिए, फिर इसको 2 हफ्तों के लिए बंद कर दीजिए और फिर इसको दोबारा आप कंटिन्यू करें, यानी कि दोबारा फिर 2 हफ्तों के लिए लें और फिर 2 हफ्तों के लिए छोड़ दें, यानी कि आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका शरीर इसको अच्छे से सहन न कर सके, अगर सही तरीके तो मात्रा इतनी रखें, अगर नहीं सहन कर सकता, अगर सहन कर सकता है तो आप अपने अकॉर्डिंग मात्रा को थोड़ी बहुत बढ़ा भी सकते हैं, और अगर कोई समस्या हो तो आप इसकी मात्रा को कम भी कर सकते हैं, या सिर्फ 5 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट को 100 ml पानी में अच्छे से घोल लें। जब अच्छे से घुल जाए तो फिर इसमें 900 ml पानी और मिलाकर इसको 1 लीटर कर लीजिए। अभी पूरे दिन में किडनी के रोगी को यह पानी पिलाते रहिए। इसको आप अपने चल रहे इलाज के साथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं, चाहे वो आपका गोखरू कांटे वाला प्रयोग चल रहा हो जो हमने पहले वीडियो बनाई थी, या कोई एलोपैथी चल रही हो। दोस्तों, सोडियम बाइकार्बोनेट के सेवन में सावधानी। जिसको भी गैस की समस्या है, गैस के मरीज जिनके पेट में सूजन है, वो इसको लेने से परहेज करें, उनको इसको नहीं लेना चाहिए। जिन लोगों का सोडियम बढ़ा हुआ हो और साथ में ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता हो, वो इसकी बहुत कम मात्रा में ही सेवन करें। अब जानते हैं बीपी के रोगी मीठे सोडे का सेवन कैसे करें। बीपी के रोगी सबसे पहले अपना बीपी सही करें। इसके लिए वो हर रोज 3 विटामिन सी की 500 mg की गोली लें। ये चूसने वाली गोली होती है, और आपका अगर गोखरू कांटे वाला काढ़ा चल रहा है तो आप उसमें 1 ग्राम सफरगंदा डालकर पिएं। इससे कुछ दिनों में आपका बीपी नॉर्मल होने लगेगा। और ये सब जांचने के लिए आप एक बीपी की मशीन आती है जो पूरी तरह से डिजिटल होती है,
जो सिर्फ 1500 रुपये में आ जाती है। आप उसको बाज़ार से खरीद कर अपने बीपी को चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वो नॉर्मल हुआ या नहीं। जब इसका सेवन करें तो बीपी को नापते रहें कि बीपी आपका नॉर्मल है। तो दोस्तों, आप भी इस नुस्खे का प्रयोग करके अपनी किडनी डिजीज से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, ये पूरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव पर्पस के लिए बताया गया है। कोई भी रोगी इसके इस्तेमाल से पहले अपने डॉक्टर या अच्छे वैद्य से सलाह लेकर ही शुरू करवाएं, क्योंकि हर व्यक्ति की शारीरिक कंडीशन अलग अलग होती है। इसलिए इस वीडियो में इस पोस्ट के जो रेफरेंस हैं, जहां सोर्स से हमने ये वीडियो उठाई है, जहां से हम इसको बता रहे हैं आपको, जो स्टडी, उसके रेफरेंस भी हम नीचे वीडियो में डाल रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। इसके साथ साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम ज़बरदस्त टिप्स लेकर आते हैं, जिससे कि आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं और सुखमय जीवन जी सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।